धरने में मारे जाएंगे हम। चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, किसान को केवल जहाँ मिलेगी तारीख मिलेगी। हम धरने में बैठे रहेंगे कतई रात दिन, हम ना उठेंगे। डीएम का पेमेंट मिल जाएगा, नेता की तनख्वाह मिल जाएगी, व्यापारियों का पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन इनका पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? इतना बड़ा बेईमान मील मालिक हमने नहीं देखा और इतनी गलत सरकार नहीं देखी। बिहार का इलेक्शन इनको चमक रहा है, इनको बिहार बंगाल का इलेक्शन चमक रहा है, इनको यूपी का इलेक्शन चमक रहा है। इनको किसान की कोई चिंता नहीं है। किसान कहीं भी चला जाए, सारे जहां का पहिया, सारे अधिकारियों को पहिया और सारे नेताओं को पहिया किसान के सीने पर चल रहा है भाई साहब। पर जब तक पैसा नहीं मिलेगा बैठेंगे यहाँ, चाहे प्रधान चले जाए। 65 साल की उम्र हो गई, कोई चिंता नहीं मुझे। ठान लिया है। जब दिक्कत आई है तो एक रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई है, वो है सुनीता गंगवार। आजम, क्या लगता है आपको? आप पहले भी धरने पर बैठे थे और आज फिर अनिश्चितकालीन धरने पर किसानों के साथ में, क्या लगता है? मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन जिस तरीके से, जिस रवैये से हम लोगों को अनदेखा कर रहा है, और मैं और मेरे साथी किसान, हम लोगों ने सबने एक बहुत सोच विचार कर और ये समय निकाला 8 तारीख का अनिश्चितकालीन धरना है। आज शासन और प्रशासन नहीं देखेगा, कल देखेगा, कल नहीं देखेगा, परसों देखेगा। मुझे उम्मीद है क्योंकि अब किसान जाग चुका है और किसान अपनी मांगों को खुद उठाने में सक्षम है, और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल समय आएगा और किसानों का पैसा मिलेगा। शर्मा जी, क्या कहेंगे? आप भी धरने में शामिल हैं, क्या आपका भी पेमेंट? देखिए, मैं भी किसान हूँ, मेरी भी गुलरिया लेखराज में जमीन है। पेमेंट हमारा होना ना होना अलग चीज है, लेकिन हम अपनी जिंदगी न हम जी रहे हैं तो किसानों पे जी रहे हैं। और जब किसानों पे हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अगर किसानों पे कई समस्या होगी तो हमने एक ही लड़ाई नहीं लड़ी है, रामलीला में हमने लड़ाई लड़ी है, नवाबगंज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको देखना चाहिए जो नवाबगंज जो सब्जी बाजार मंडी लगी हुई है, जहाँ किसानों का शोषण होता है, ये अवैध कब्जा है। किसान को ये नहीं मालूम हम जहाँ सब्जी लेने जाते हैं ये व्यापारी अवैध कब्जा करे बैठे, उनको संरक्षण शासन देता है, और जो किसान ईमानदारी से काम करता है उसको न्याय शासन नहीं देता है। चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, किसान को केवल जहाँ मिलेगी तारीख मिलेगी न्यायपालिका में। और यहाँ धरने बैठने के बावजूद भी अपना पेमेंट के लिए हमें धरना करना पड़ रहा है। डीएम का पेमेंट मिल जाएगा, नेता की तनख्वाह मिल जाएगी, व्यापारियों का पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन इनका पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? जब सारे अधिकारियों को पेमेंट उनकी 1 तारीख 2 तारीख नियुक्त होती है, उनके अकाउंट में आ जाती है। ये कहता है जब गन्ना तुमने हमसे ले लिया है तो आप हमारा पेमेंट दे दीजिए समय से। आपने मोटरसाइकिल हमें दी तो फाइनेंस करा लिया, और बिना फाइनेंस के एक मोटरसाइकिल उधार कर देगा, और जब मोटरसाइकिल तुम लोन नहीं दोगे तो तुम सिविल खराब कर दोगे। अब सिविल खराब क्यों ना है? विधायक की सिविल खराब होनी चाहिए, सांसद की सिविल खराब होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की सिविल खराब होनी चाहिए, क्योंकि किसान के वजह से आप हैं, आपके वजह से किसान नहीं है। धन्यवाद। चाचा, कहाँ से आए हैं आप? हम धनौर से आए हैं। क्या नाम है? नाम देवराज है, देवराज किसान नेता धनौर जागीर। तो किसी के कहने पे आप धरने में आए हैं? अरे हमारा पैसा खुदा भैया, हम अपने पैसा की मांग कर रहे हैं। हमारे पैसा को ब्याज लो जाते सोसाइटी में, हमारे पैसा सब काम, और सोसाइटी कहते गन्ना अच्छे वो करो, हम तुम्हें वो पैसा दाम दे पावन या कहाँ से पा रही है? और ये हमारे जो है ये सांसद नवाबगंज के विधायक ये कह रहे हैं वो हमने नीलाम करा दिया है, फैक्ट्री वो कर दिया है। अब कहाँ नीलाम हो रहा हो, कहाँ किसान में पैसा मिल रहा हो? साहब ये कहो कि बात सुनैया ना है, इन्हें बना भेज दो तो बताओ जे बाबा योगी साहब सुना कह सकते जो पैसा किसानों को मिले। बताओ साहब, क्या बात अच्छी है कि खराब है आपका? हाँ, हमारे साथ थोड़ी पैसा है, 30-40 हजार रुपया। आपकी काफी उम्र हो चुकी है और ठंडा मौसम भी है, तो आप धरने में शामिल? अगर धरने में मारे जाएंगे हम, हमारे बाली बच्चे खा लेंगे, मजूरी तजूरी करते, थोड़ी जमीन है हम लोगों के पास, तो साहब हम क्या करेंगे फिर? आप बैठे रहेंगे धरने? हम धरने में बैठे रहेंगे कतई रात दिन, हम ना उठेंगे। बता रहे हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम है राधे श्याम शर्मा जी। कहाँ से आए? हम टंडिया बिरन मंगला से आए हैं। तो धरने में बैठे किसी कहने पे है या पेमेंट को लेकर? अरे हमारा तो कम से कम तो 9 लाख रुपया इसमें पड़ा है। अच्छा,
पिछले साल यानी 2023-24 का और 2024-25 का इसमें दो साल का बकाया हमारा है। करीब 9 लाख रुपया इस पर आ रहा है। इतना बड़ा बेईमान मिल मालिक हमने नहीं देखा और इतनी गलत सरकार नहीं देखी। योगी मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आज किसान का क्या भी ये मदद कर रहे हैं। इनको बिहार का इलेक्शन इनको चमक रहा है, इनको बिहार बंगाल का इलेक्शन चमक रहा है, इनको यूपी का इलेक्शन चमक रहा है। इनको किसान की कोई चिंता नहीं है। किसान कहीं भी चला जाए, अन्नदाता है किसान सबका पेट भर रहा है, लेकिन किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। सारे जहां का पहिया, सारे अधिकारियों को पहिया और सारे नेताओं को पहिया किसान के सीने पर चल रहा है। भाई साहब, मेरी 65 साल की उम्र हो गई। इस साल ने जितना अत्याचार किसानों के साथ में किया, इसने किसी मिल ने नहीं किया है, समझे। और यहाँ का किसान भोला बना बैठा है। तो कब तक बैठे रहेंगे आप धरने? जब तक पैसा नहीं मिलेगा बैठेंगे यहाँ, चाहे प्रधान चले जाए। 65 साल की उम्र हो गई, कोई चिंता नहीं मुझे। ठान लिया है? ठान लिया है। किसानों ने ललकारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमरालाल है, निवासी ग्राम खामपुर और गंगापुर से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे मेरी भी 65 साल उम्र हो चुकी है और मैं आर्मी से रिटायर भी हूँ। अच्छा जी, उसके साथ साथ किसानी भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ। और मेरा ये कहना है कि जब जब हम लोगों ने बहुत इतिहास पढ़ा है अपने देश का, जब जब कहीं पर अत्याचार और अन्याय होता है देश के साथ, जनता के साथ, तो जब तक हम लोगों में क्रांति नहीं लाई जाती है, जब तक वहाँ पे कोई समाधान नहीं होता है। आज से 10 साल पहले बहुत लोग हैं, राधे श्याम है इसमें, करण सिंह बैठे हैं। जब गन्ना सोसाइटी में उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, 14 दिन हमने गन्ना सोसाइटी बंद करके रखी, ताले लगा दिए इन लोगों की ऑफिसों में। और इसके बाद में क्योंकि इन लोगों ने डिफर नहीं तो इस दिया, बार भी तो आप सोसाइटी में जा सकते थे, तहसील में क्यों? तहसील में अभी मैम ने बताया आपको, ने ये कह दिया, लिख के दे दिया कि हमने एसडीएम साहब ने लिख के दे दिया है। अच्छा, इसीलिए आप सोसाइटी पर नहीं लगा सकते। अभी मैम ने आपको बताया कि जब चीनी मिल कुर्क पे लग गई है और प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में वो बात पहुंच चुकी है, इसलिए हम तहसील में बैठे हुए हैं। तो हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और इनके अभी थोड़ी देर में माइक मिलने का अगर मुझे मौका मिला तो सबको एक संदेश भी मैं दूंगा कि जब तक यहाँ पे क्रांति नहीं होगी, जब तक ये अन्याय से छुटकारा नहीं होगा। और उसके बाद में डिफर जब इन लोगों पे था, बहुत लोगों को पता, तो हम डीएम साहब के पास गए थे, बरेली डीएम के पास में। वहाँ जैसे ही मीडिया वाले भाई आए, बोले किस लिए आए, बोले साहब ये, और उसमें कौन कौन थे, गरेम के चेयरमैन लालता प्रसाद जी, सतनाम साई अभी नहीं है इस पृथ्वी पर, वो थे, हमारे जैसे कई लोग थे। तो डीएम साहब से जब मुलाकात हुई, वो एडीएम साहब से, एडीएम से मुलाकात हुई, तुरंत उनने फैक्स किया एमडी के लिए और तुरंत यहाँ काउंटर लग गए, कहाँ चीनी ओसवाल मिल में आइए, अपना डिफर ले जाइए। और लोगों को पता भी होगा, पैसा मिला भी होगा। करण सिंह तो बहुत हंस रहे हैं। और जब तक हम यही काम करेंगे तो ये तो भागते हुए आएंगे। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम बना है, अब थोड़ी देर में हम लोग इसकी रणनीति बनाएंगे। रात को किसको रहना है, दिन को किसको रहना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, और ये धरना सही तरीके से जब तक इन किसानों का पैसा नहीं मिलेगा ये जारी रहेगा। धन्यवाद आपका। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्मानंद गंगवार, मैं डंडिया वीरम नंगा से का रहने वाला हूँ। इससे पहले भी आप धरने में शामिल हुए थे, आज फिर धरने में? धरने की रूपरेखा ही तैयार करने वाले लोग हैं हम, क्योंकि हम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। मेरे बड़े भाई पैरालाइसिस अटैक है। यहाँ सबको पता है कि 2 सालों से पैसा नहीं मिला है, जबकि ये किसी ने गणना नहीं किया कि 3 साल का पैसा है, क्योंकि 1 साल जो पहले हमने पैसा उसमें लगा रखा है वो भी तो इसी में इंक्लूड है। तो 3 साल का पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम इसको तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक पैसा मिलेगा नहीं। और सभी लोगों से ये अपील रहेगी हमारी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठें। और जब जब दिक्कत आई है तो एक रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई है, वो है सुनीता गंगवार। सुनीता गंगवार, सुनीता गंगवार। मैं ग्राम मुबारकपुर से सोहनलाल, बॉर्डर का गांव है मेरा, नवाबगंज से 15 किलोमीटर दूर से। मैं 7-8 लोग आए हैं वहाँ से। पिछले वर्ष नवंबर में बिटिया की शादी की थी, उसमें जो है मेरा पैसा शादी हो गई थी और मैं जीएम के पास गया था
उन्हें इंक्वायरी करी थी, बोले तुम्हारी बिटिया की शादी हो गई, पैसे मानी पैसा मुझे जो मैंने सामान दिया है वो सब उधार लिया है, हाँ वो कर्ज चुकाना है, तो 1 साल में मुझे 2 वर्ष का पैसा चाहिए, हाँ और बाकी रिश्तेदारों से ले लूँगा। लेकिन वो मैं गन्ना आयोग तक बरली गया था और मेरे पास एप्लीकेशन भी लिखी हैं, मुझे 1 साल का ही दिया गया पैसा, वहाँ पे भी कहा गया कि 1 साल का ले लो आप, बाकी अब अगले दिलवाएंगे, वो आज तक नहीं मिला है। जब बिटिया शादी में अभी कर्जा मेरे पास है, हाँ तो इसलिए मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ ये अपना पैसा ऐसे नहीं देंगे, जब तक जो है आप रोड से सड़क तक का आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये पैसा देने वाला नहीं है। धन में आप अपने गांव से सब लोग बारी बारी से आएं